मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। 2023 में सिलक्यारा सुरंग निर्माण के दौरान 41 श्रमिक 17 दिनों तक भीतर फंस गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। सिलक्यारा सुरंग चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है। लगभग 853 करोड़ की लागत की डबल लेन सुरंग परियोजना की लंबाई 4.531 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि सुरंग निर्माण से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल का नाम बाबा बौखनाग के नाम पर करने, गेवला ब्रह्मखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत करने और बौखनाग टिब्बा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित के साथ ही स्याला के निकट हेलीपैड निर्माण की भी घोषणा की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, जो काफी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा पूरी हुई। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। इस टनल में काम करने वाली NHI, TCL और उनके सभी कार्मिकों को, सभी अधिकारियों को, उनको भी बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में लगातार आज चारधाम ऑल वेदर रोडों के साथ साथ इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए और लंबी दूरी को कम समय में तय हो, लंबी दूरी कम हो, उसके लिए अनेक प्रयास आज उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। बौखनाग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देहरादून स्थित अपने घर से मुख्यमंत्री भेंट और पूजा सामग्री लेकर सिलक्यारा पहुंचे। रेस्क्यू अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाग से मन्नत मांगते हुए मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाग से प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जब सुरंग के मुख पर बाबा बौखनाग को विराजमान किया, तभी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। मैं बाबा बौखनाग को प्रणाम करता हूं कि उस समय जब हम यहाँ पर कठिन परिस्थिति में थे, बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस समय यहीं पर मैंने बाबा की प्रार्थना की। हम सब यहाँ के पुजारी जी और यहाँ के स्थानीय लोग आए, सबने यहाँ पर बाबा जी का एक छोटा सा मंदिर बाबा बौखनाग जी का स्थापित किया था। वहां पर प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के दूसरे तीसरे दिन ही जो है ये रेस्क्यू अभियान हमको उसमें सफलता प्राप्त हो गई। मैं बाबा बौखनाग जी का उस समय हम लोगों ने कहा था कि संकल्प लिया था कि यहाँ पर एक मंदिर भी बनाएंगे। आज सभी लोगों ने मिलकर, विभाग के लोगों ने, NHI, TCL वालों ने और सब लोगों ने ये अच्छा मंदिर यहाँ पर बाबा का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि कठिन समय से उबरते हुए टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है। 2026 में चारधाम यात्रा के लिए टनल पूरी तैयार हो जाएगी। आज सिलक्यारा टनल में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। इसमें हम लोगों ने जो प्रकृति का आपदा के कारण जो प्रॉब्लम आई थी, उसको पूरी तरह निस्तारण कर लिया गया है और एक टनल एक्सकेवेशन में एक इम्पोर्टेंट इवेंट होती है ब्रेक थ्रू, जो आज अचीव कर लिया गया है। इसके साथ ही हमारा आगे का कार्यक्रम को भी शीघ्रता करेंगे और इसे 2000, जैसा MD साहब ने बताया कि 2026 से पहले हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू होने पर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। ये टनल गंगा घाटी को यमुना घाटी से जोड़ने का काम करेगी। इससे जहां चारधाम यात्रा को रफ्तार मिलेगी, वहीं आम लोगों के समय की भी बचत होगी। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने कहा कि यमुना घाटी के लोगों को जिला मुख्यालय में आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। खासकर सर्दियों के वक्त बर्फ पड़ने से मार्ग बाधित हो जाता था। इस समस्या से अब छुटकारा मिल जाएगा। ये उत्तरकाशी जिले की लाइफलाइन है और प्रत्येक को, उत्तरकाशी जिले का आम जनमानस, प्रत्येक व्यक्ति को इस जब ये टनल शुरू हो जाएगी, हर एक व्यक्ति को फायदा पहुंचेगा। क्योंकि यमुना घाटी के लोगों को जो राड़ी एक डांडा ये के माना जाता था कि सर्दियों में आने जाने आवाजाही में बहुत दिक्कत होती थी, अब इसके बनने से समय भी बचेगा और कभी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पड़ेगा, चाहे आम जनमानस को या जो पर्यटकों के लिए भी ये एक सुलभ रास्ता हो जाएगा। और आशा करते हैं ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल बनने से लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बर्फबारी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आने वाले समय में जब टनल पूरी तरह से चालू होगी तब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अलग ही उत्साह है। एक तरफ बाबा बौखनाथ देवता की जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी है, और दूसरी तरफ हमारे लिए एक बड़ा ऐतिहासिक विषय है कि हमारी जो इतनी वर्षों की पीड़ा थी और काफी लोग हमें दूर जाना पड़ता था, यहाँ से ऊपर से बर्फबारी के कारण रास्ते बाधित रहते थे। ये टनल हमारे लिए जो है बनकर के तैयार होने वाली है। विगत कुछ ही सालों में ये टनल आर पार तो हो गई है, लेकिन जो यात्रा के लिए सुचारू रूप से लगभग 1 साल बाद सुचारू रूप से चालू हो जाएगी।